आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। महानुभाव, आज दिवाली की एक दिन पूर्व अर्थात धनतेरस और दिवाली के बीच का दिन, जिसको कि छोटी दिवाली भी आप लोग कहते हैं। आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सारे त्योहार होते हैं और प्रत्येक त्योहार में कोई ना कोई जैन धर्म का संबंध है। आज के दिन लोग तरह तरह से दिवाली को मनाते हैं। कोई फटाके जलाता है, कोई दिए जलाता है, कोई मिठाई बांटता है, कोई कुछ करता है। लेकिन इसके विपरीत दिवाली उन लोगों की सार्थक होती है जो दिवाली के दिन एक दूसरे से गले तो मिलते हैं, लेकिन गले मिलने के बाद एक दूसरे के लिए अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। आज मैं प्रातःकाल बता रहा था कि हर साल दिवाली पे आप अपने घर में दिया जलाते हो, लेकिन इस बार की दिवाली आप कम से कम उन लोगों के साथ मनाएं कि जिनके पास न दिया है, न तेल है, न घी है। उनकी दिवाली रोज की तरह मनाई जा रही है। आज दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं दिवाली के उत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं। और लोगों ने ये मान लिया है कि दिवाली के समय मुंह मीठा करो, मिठाई बांटो। और दिल्ली में तो मैं 11 साल से देखता हूँ कि यहाँ प्रातःकाल आदमी आता है, बोले महाराज दिवाली बांटने जा रहा हूँ, और शाम को लौटकर आ जाया करता है। उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो दिवाली पे आप डिब्बे बांटने वाले हो उस पर एक निशान लगा लो और शाम तक ये देखना कि वह डिब्बा वापिस आपके पास कितनी बार आए। आजकल यही हो रहा है कि आप देते हो, घूम फिर के वो आपके पास में आ जाएगा, आप दोगे, घूम फिर के वापिस आ जाए। ऐसा कई बार होता है, कारण कि मात्र फॉर्मेलिटी का रिश्ता रह गया है। कि परंपरा चली आ रही है कि व्यापारियों को मिठाई बांटना है, परिवार को मिठाई बांटना है, तो डिब्बे जाते जाते हैं, सामान जाता रहता है। ना कोई खोल के देखता है कि उसके अंदर क्या है, और ना आप खोल के देखते हो क्या है, बस सप्लाई करे जा रहे हैं और 2 दिन बाद कर्मचारी को देते, भाई बांट के खा लेना। ये अक्सर हो रहा है, अमूमन जिंदगी में हो रहा है। लेकिन भारत देश, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत देश जो है वह त्योहारों का देश। यहाँ पर प्रत्येक त्यौहार में कोई ना कोई धर्म की बात छिपी रहती है। और यहाँ पर भारत देश में कोई भी त्यौहार हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, सभी के लिए है। आप दिवाली को ले लो। दिवाली को जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखते हो? जब दिवाली को इंग्लिश में आप लिखोगे तो क्या लिखते हो? वर्ड आप DIWALI। तो ALI मतलब क्या होता है? अली होता है। अली किसका नाम है? मुस्लिम का है। तो दिवाली के अंदर भी क्या होता है? कहीं ना कहीं मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है। और इसके विपरीत जब मुसलमानों का त्यौहार आता है, रमजान आता है, तो रमजान लिखते हो तो कैसे लिखते हो? RAMZAN। तो वहां पर जब लिखते हो तो शुरू का अक्षर RAM मतलब क्या होता है? राम होता है। कि वहां पर रमजान आता है तो राम भगवान को याद किया जाता है, और यहां पर दिवाली आती है तो अली को याद की जाती है। कि भारत देश एक ऐसा देश है कि जहां पर प्रत्येक संस्कृति को मानने का अधिकार है, सिर्फ हमारे अंदर मानने की क्षमता होना चाहिए। वैसे किंवदंती है कि आज से कुछ समय पूर्व या कुछ वर्षों पूर्व जब रामचंद्र जी वनवास को गए थे और जब लौट कर आए तो घर घर में
दिए जलाए गए, इसलिए दिवाली मनाई गई। यहाँ पर गौतम गणधर स्वामी को भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, इसलिए क्या हो गया कि दिवाली मनाई गई। हर तरह से लोग दिवाली को मनाने का प्रयास करते हैं। जब रामचंद्र जी की बात चलती है तो ये मुनि सूतनाथ भगवान के काल में हुए। भगवान महावीर स्वामी की बात चलती है तो ये 24वें तीर्थंकर हुए, वर्तमान में हमारे शासन नायक हैं। तो मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात सुन रहे हो, टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, यहां बैठे सुन रहे हो, कि अब की बार जब दिवाली हो तो कम से कम इस बार हमारे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हो चुका है या कल से हो रहा है। तो इस बार हम लोग क्या करें कि हम 2550 लोगों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम लोग ये सोच लें कि आगे का 2 है और पीछे का 0 है, यदि प्रत्येक देशवासी जैन धर्म का अवलंबी ये संकल्प कर ले कि 2550वें निर्वाण महोत्सव पर अगली दिवाली तक मैं 20 लोगों की मदद करने का प्रयास करूंगा, तो भारत देश में जैन समुदाय के माध्यम से एक बहुत बड़ा लोगों का सहयोग हो जाएगा, एक बहुत बड़ा लोग उनको मदद हो जाएगी। आप करने का प्रयास तो कीजिए, करने का तो प्रयास कीजिए, आप कर सकते हैं। आप 2550 मत करिए, कम से कम 20-20 तो कर दो, और 20-20 नहीं कर सकते हो तो शुरुआत का 2 कर दीजिए, और यदि आप 2 भी नहीं कर सकते हो तो आखिरी का 0 रह जाएगा, और जिसके पास जीवन में 0 है वो कभी हीरो बन नहीं सकता। यदि किसी की मदद करोगे तो कभी ना कभी आप अच्छे काम में लग जाओगे और सारा का सारा काम हो जाएगा। और ये संकल्प करें। आज आप सब लोग को संगठन के माध्यम से जोड़ा गया, संगठन के माध्यम से बताया गया, और उद्देश्य भी आपका ये रखा गया है कि क्यों नहीं इस बार 2550वां निर्वाण महोत्सव है तो आप संकल्प करें कि प्रत्येक महीने कोई ना कोई हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। दुनिया में अपनों के लिए तो सारे हिंदुस्तान के लोग जिया करते हैं, लेकिन महान वे व्यक्ति बनते हैं जो अपनों के साथ साथ में औरों के लिए जिया करते हैं, वही दुनिया में महान होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन जिया वह अपने लिए नहीं जिया। भगवान महावीर स्वामी ने, पारसनाथ भगवान ने, मुनिषुनाथ भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने जो जीवन जिया है वह अपने लिए नहीं जिया, बल्कि अपनों के लिए जिया, अपनों के साथ में औरों के लिए जिया। इसलिए प्रत्येक दिन, दिवाली के दिन हो चाहे कहीं पर हो, भगवान महावीर स्वामी की पूजन जरूर करी जाती है, महावीर अष्टक स्तोत्र जरूर पढ़ा जाता है, और सभी लोग कहते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में भवतु न। क्यों कि भगवान महावीर स्वामी जो हैं वह हमारे क्या हो, नयन पथगामी हो, कि हमारे देखने वाले हो। सभी लोग संकल्प करते हैं। तो हमें अपने जीवन में दिवाली का त्यौहार बार बार आएगा, हर बार आएगा, लेकिन इस बार दिवाली के त्यौहार को ऐसा मनाएं कि आपके आसपास के लोग बोले कि इस व्यक्ति ने, जैन समाज के लोगों ने दिवाली मनाई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या बहुत सारे क्या सारे लोग होंगे जो फटाके का इस्तेमाल नहीं करते। आप विचार करिए, फटाके फोड़ने से कितना नुकसान होता है। 8 कर्म का बंद कहीं ना कहीं फटाके फोड़ने से हो जाया करता है। आप दुकान पे तो लक्ष्मी जी की फोटो लगाते हो, सरस्वती की फोटो लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, लेकिन लक्ष्मी नाम का फटाका फोड़ रहे हो। कैसे बुद्धि आएगी, कैसे लक्ष्मी आएगी, कैसे सुख आएगा, कैसे शांति आएगी। फटाका तो ना फोड़ना चाहिए और ना फोड़ते हुए की अनुमोदना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि फटाका फोड़ने से यदि कितने जीवों की हिंसा हो रही है, सबसे पहले तो कितने जीवों के, छोटे छोटे जीवों के प्राण चले जाते हैं, और कई सारे लोग, जीव जो होते हैं उनके कान में तकलीफ हो जाती है। आप विचार करो कि आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपके ऊपर कोई फटाका आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। लोग कहते हैं हम फुलझड़ी जला रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो आप, और करो ना, आप दिए जलाओ ना। आप जितने के फटाके फोड़ते हो उसका कुछ पैसा ले जाके गरीबों में मिठाई बांट दो, जरूरतमंद में मिठाई बांट दो। आपको फटाके फोड़ने से ज़्यादा आनंद आपको आ जाएगा जब आप देखोगे कि घर में दिवाली के दिन भी उनके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर जाकर आप एक दीपक जला दोगे, घी का तेल का दीपक जला दोगे, तो निश्चित रूप से लगेगा कि आपको फटाके फोड़ने से भी ज़्यादा आनंद आ गया। तो आज छोटी दिवाली है। दिवाली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिवाली जो होती है, वैसे दिवाली के समय 3-4 काम इंसान जरूर करता है। पहला क्या करता है, घर की साफ सफाई, घर की जो है साफ सफाई, रंग रोगन पुताई उताई भी कर देता है। उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, कपड़े। ये पहले होता था, आजकल तो कपड़े जब चाहे जब खरीद लेते। पहले होता था कि 3-4 त्योहार पे ही कपड़े, तो कहते हैं वस्त्र आदि नहीं खरीदता, कपड़े खरीदता था। तीसरा मिठाई बनाया करते थे, और चौथा ये है कि दिवाली के दिन
लोग प्रातःकाल उठ के जल्दी नहा लेते हैं। ऐसा कहा जाता था कि दिवाली के दिन जल्दी उठ के नहा लो और जाकर मंदिर जी में लड्डू चढ़ा लो। ये तो 3-4 काम प्रत्येक व्यक्ति जरूर करता है। पहला क्या करता है, साफ सफाई करता है। आपको साफ सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, घर में इतने कर्मचारी हैं, माता पिता सारे साफ सफाई कर लेते हैं। तो साफ सफाई करने से तात्पर्य ये है कि जो आपके अंदर में कसाय है, आपके अंदर में विषय कसाए चल रहे हैं, वह वस्तु जो आपके जीवन में आपको तंग करती है, पढ़ने में, व्यापार में, परिवार में, कहीं पर भी, उसकी सफाई करने का प्रयास करें, उस चीज को हटाने का प्रयास करें। नए वस्त्र तो आप जब चाहे जब ले रहे हो, लेकिन अपने जीवन में वस्त्रों को नवीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे मालूम नहीं, लेकिन अपने जीवन में नई चीज क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचें। मिठाइयों का आदान प्रदान तो आप बहुत करते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान मिठाई का आदान प्रदान जितना करता है, उससे ज्यादा यदि मीठा बोलने का आदान प्रदान चालू करे तो मिठाई की देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और मिठाई लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन आदमी मीठा तो दे जा रहा है। बच्चे घर में जो है मिठाई देने रिश्तेदारों को जा रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये रिश्तेदार इतना दूर क्यों है, पास में होता तो मुझे पास में मिठाई। अरे तुम मिठाई देने जा रहे हो, मिठाई मत दो, चलेगा, लेकिन जो मिठाई जिसके देने जा रहे हो उसके प्रति मीठा व्यवहार करने का प्रयास जरूर करो। और उसके बाद में प्रातःकाल उठ के भगवान जी का अभिषेक करते हैं, निर्वाण लड्डू को चढ़ाते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करने का प्रयास करते हैं। आपने विचार किया कि हमारे जैनागम में लड्डू ही क्यों चढ़ाया जाता है? मालूम आपको हमारे जैन धर्म में लड्डू ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि कहते हैं मिष्टान में यदि कोई सबसे अच्छी वस्तु लगती है, देखने में सुंदर सी लगती है, तो ये लड्डू ही लगती है। बर्फी होगी, कोई टेढ़ी होगी, कहीं चपटी होगी, कहीं कैसा होगा, और लड्डू कैसा होता है कि एकदम गोल हुआ करता है। और अन्य संप्रदायों में जब जब कहीं कहीं पर होता है तो वहां पर जैसे गणेश जी का जब चलता है क्या बांटते हैं, मोदक लड्डू बांटते हैं। स्कूलों में पहले 15 अगस्त 26 जनवरी को भी लड्डू बांटे जाते थे पहले। तो तरह तरह की चीजें होती हैं, तो लड्डू एक ऐसी चीज है। और यहाँ पर हमारे जैनागम में अपने अपने मंदिरों की व्यवस्था है। नहीं तो मंदिरों में दिल्ली में दी जाए तो लाल मंदिर सबसे पुराना है, वहां पर आज भी बूंदी का लड्डू चढ़ता है और लड्डू बूंदी का ही होता है। मैं हमेशा कहता हूं, तो लड्डू जब होता है तो उसमें आप देखो बूंदी का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू होगा तो उसमें एक एक दाना एक एक दिन आपको खिला खिला दिखेगा कि जिस तरह से लड्डू है उसी तरह से आपके जीवन में एक एक दिन आपका अच्छे से बीते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत देश में सिर्फ जैन धर्म ही ऐसा धर्म है कि जहां पर मृत्यु को महोत्सव माना गया है। अन्यत्र कहीं पर भी देखो आप जन्म जयंती मनाई जाती है, लेकिन हमारे जैन धर्म में भगवान के मोक्ष कल्याणक मनाए जाते हैं कि भगवान ने मोक्ष लिया तो हमारा आपका सबका कल्याण हुआ। इसलिए मोक्ष कल्याण के अवसर पर यहाँ पर निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं कि हे भगवान, आपने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पा लिया और हम निर्वाण लड्डू चढ़ाकर अपने जीवन को निर्माण सही कर पाए। निर्वाण लड्डू चलाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का निर्माण हो सके। जैसे मकान का निर्माण होता है, दुकान का निर्माण होता है, लेकिन इंसान के जीवन का निर्माण हो पा रहा है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस बार की दिवाली और आपके लिए तो और एक अच्छी बात है कि हमारा जैन मंदिर जो बना है, इसमें भगवान महावीर स्वामी वेदी पर विराजमान होने के बाद में पहली दिवाली है। तो जैसे घर में होता ना, पहला काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो इस बार की दिवाली की शुरुआत लगातार आप उसको ऐसे मना रहे 5 महीने से दिवाली जैसा यहाँ पर त्यौहार चल रहा है। तो अपने जीवन में कल का जो पर्व है ऐसा मनाएं कि हमारे जीवन में और सारे कार्य हों और अच्छे कार्य हों और हमारा जीवन सभी के लिए मंगलमय हो। नहीं तो बस क्या करोगे, दीवाल के बाहर क्या लिखोगे, एक तरफ शुभ और दूसरी तरफ लाभ। हर आदमी लिख देगा शुभ लाभ दीवाल, और वहाँ पे इस पर लिख देगा श्री बीतरागाय नमः, गौतम गणपति नमः, केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः। और आजकल तो जैसे राजेश भाई पोस्टर ले आए ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पोस्टर लाया, पोस्टर चिपका दिए, काम खत्म सारे। लेकिन पोस्टर चिपकाने के पहले पढ़ो तो उसमें लिखा क्या है, कईयों को पता नहीं है। वो तो मंदिर से लाए हैं, पोस्टर चिपका दिया, उसके ऊपर पढ़ो तो लिखा क्या हुआ है, किसकी पूजा हो रही है, किसके बारे में जी रहा है। बस हम तो आए, बस चल रहे हैं। वही मिठाई के डिब्बे जैसी स्थिति है कि मिठाई के डिब्बे बांटे जा रहे हैं, मिठाई के डिब्बे बांटे जा रहे हैं। उसके अंदर कौन सी मिठाई है? जब मिठाई के डिब्बे बांटता है इंसान, उससे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी मिठाई है, वो बोले पता नहीं, घर वालों ने दिए तो मैं बांटे जा रहा हूं। ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य करने जाओ उसको पूरे मनोयोग से करने का प्रयास करो तो आपका जीवन कल्याण में होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि आज संध्या काल में भी 5 दीपक लेकर आए, प्रातः काल में 5 दीपक लेकर आए और मंदिर जी में
कल जब शाम को आरती करने आओ तो 5-5 दीपक, और नहीं तो जितने परिवार में सदस्य हैं प्रत्येक परिवार के सदस्य से एक एक दीपक लाकर भगवान जी की आरती करना चाहिए कि हे भगवान, आपके माध्यम से हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश आया, आपके माध्यम से हमारा जीवन जगमगा रहा है, आपके माध्यम से हमारे जीवन में हम उन्नति की राह पर चल रहे हैं, तो आपके माध्यम से हमारा जीवन सफल हो, मंगलमय हो। यही मंगल भावना पूर्वक कल सभी को, आज छोटी दिवाली है, कल धनतेरस था और कल बड़ी दिवाली आएगी, उसके बाद में सारा का सारा काम चलता रहेगा। लेकिन जब दिवाली पर दियों को जलाओ तो उस समय यही सोचो कि मेरे माध्यम से किसी न किसी को रोशनी हो। और कौन सा है, 2, 5, 5 और 0, मतलब 2550वां निर्मला कल्याणक महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, शुरू का 2 लेना है और आखिरी का 0 लेना है। तो कितने बनेंगे 20 बनेंगे कि एक साल के अंदर हमें 20 कोई ना कोई अच्छे कार्य करना है। आप पौधे लगा दीजिए, आप किसी की मदद कर दीजिए, किसी को किताबें बांट दीजिए, कुछ बांट दीजिए, आप जो कर सकते हैं करिए। और 20 नहीं कर सकते तो 2 करिए, और 2 नहीं करे तो बिल्कुल 0 बच जाएगा, तो जीवन में 0 रह जाएगा। और यदि 0 रहेगा तो कभी हीरो बनने वाला काम आप कर ही नहीं सकते। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। दिवाली पर्व सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के जीवन में भगवान महावीर स्वामी की कृपा, पार्षद भगवान की कृपा, गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा बनी रहे। यही मंगल शुभ भावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वैझायाणम नमो लोई सब्बसाहुणम। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसशंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञान ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशताय घाती गर्म विनाशताय अघाती गर्म विनाशताय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम रधिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोषर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजिभयम सर्वचोरभयम सर्वदष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पहामीति स्वाहा। हाँ जी। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभुजिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पहामीति स्वाहा। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।